अजहर खान साहब क्या कहते हैं, पाकिस्तान बैक ऑन ट्रैक है? जी बिल्कुल बैक ऑन ट्रैक, और ये क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी, कैप्टन, कोच एंड ऑल द प्लेयर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड ब्रिलियंटली इन दिस सीरीज विन। और इसमें सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ ना, वो ये था कि माइंडसेट जो था ना वो चेंज हुआ पहले टेस्ट के बाद, और उस माइंडसेट में ये चीज डिसाइड की गई कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जब हमारी स्ट्रेंथ स्पिनिंग ट्रैक पर बॉलिंग करना है, तो मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन जो था ना कि ये उसी पिच पर जो कि 5 दिन का मैच जो हुआ था, पहला टेस्ट मैच, उसके बाद उस पर खेला गया, पिच को और सॉफ्ट किया गया, उसको ड्राई किया गया, पंखे लगाए गए, हीटर लगाए गए, तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जो कि पाकिस्तान के थिंक टैंक ने ना ये इस्तेमाल किया। और फिर आपने देखा कि किस तरह हमने जो टेस्ट मैच है मुल्तान का सेकंड वो जीता, और उसके बाद ये जो डिसाइसिव टेस्ट मैच था, इसमें भी हमने यही सोचा कि हम अपनी स्ट्रेंथ पर जाएंगे, हम टर्निंग ट्रैक बनाएंगे, स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएंगे। नुमान अली और साजिद खान हमारे पास 2 ऐसे बॉलर्स हैं who can create havoc against English batting, और ये उन्होंने प्रूव करके किया। अब आप देखें कि अगर स्पिनिंग जो हमारी 2 टेस्ट मैच है ना, उसमें अगर हम अपने बॉलर्स की कारकर्दगी देखें तो मैच आउटस्टैंडिंग है। सही, आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी है। जाहिद मकसूद साहब क्या कहेंगे? हम मैच तो जीत चुके, लेकिन जैसे ये सीरीज शुरू हुई थी तो पिचेस पे बड़ी तनकीद की जा रही थी, इस बारे में क्या कहेंगे? कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है? जाहिद मकसूद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? सलीम खालिक साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी सलीम साहब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि पिचेस में कहाँ बेहतरी की जरूरत है अभी भी। देखें, हमारे मुल्क में चूंकि हम लोग पिछले कुछ साल से, जब से रमीज साहब आए थे एज ए चेयरमैन, उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर फास्ट पिचेस बनाओ, तो वो बन नहीं पाई, और डेड पिचेस बनी तो हमारे प्लेयर्स की इनफरादी रैंकिंग तो बन गई, कोई किंग बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन टीम हारती रही क्योंकि दूसरी टीमें भी जाहिर स्कोर करी थी। और बेस्ट बॉल की क्रिकेट लिहाज से खेलते हुए वो पिछली सीरीज थी, इसी पिंडी में इंग्लैंड ने एक दिन में 500 से ज्यादा रन बनाए थे। अगर हम फास्ट पिचेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर अपने होम ग्राउंड पे भी हार रहे थे, फिर बाहर जाके भी हार रहे थे। इससे अच्छा ये है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है स्पिन, उसके मुताबिक हम खेलें और अपनी मर्जी की पिचेस बनाएं और एटलीस्ट मुल्क में तो जीते। तो यही पीसीबी के जहन में आया और आकिब जावेद ने इसे इम्प्लीमेंट करवाया और ये स्पिन पिचेस बनाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान जीता। और आपने देखा कितने मुनफरिद तरीके इस्तेमाल किए गए, क्योंकि लोग कहते थे पिंडी में स्पिन पिच नहीं बन सकती, हो बना के दिखा दी। तो ऐसा जब तक पाकिस्तान अपनी होम सीरीज खेल रहा है, जब भी होती है, तो उसमें तो हमें टेस्ट मैचों में अपने हिसाब की पिचेस बनाने चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ स्पिन है, स्पिन पिचेस बनाकर हमको बिल्कुल उसमें जीतना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसा वेदर है कि बहुत ठंड हो जाए, ना हमारे यहाँ इस तरह की कंडीशंस है कि हम फास्ट पिचेस बना सके। हम जितनी भी कोशिश करेंगे नहीं बन पाएगी ज्यादा फास्ट पिच। तो हम लोग को फिर जिस तरह से हम लोग खेलते चले आ रहे थे, पहले हम जीत रहे थे, उसी तरह हमें जीतना चाहिए। स्पिनर्स नो डाउट हमारे पास यंगस्टर मौजूद नहीं है बहुत अच्छे, क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा था मिस्ट्री स्पिनर का क्या हाल हुआ था। बरार का बेचारे 175 रन देके एक दिन में हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो अब जो तजुर्बेकार प्लेयर हैं जिनको फिटनेस के नाम पे बाहर किया हुआ था, उनको वापस लेकर आए तो उन्होंने परफॉर्म किया। तो इनके साथ यंगस्टर्स को भी रखना चाहिए जब ऑफ सीजन हो या कुछ हो, या फिर कोई हल्की सीरीज आए जैसी कोई बांग्लादेश से या किसी और से, तो उसमें बिल्कुल यंगस्टर्स को भी आजमाए। जब तक बंदा मैच फिट है और परफॉर्म कर रहा है, उसको बिल्कुल खिलाना चाहिए। मिसबा खुद 40+ खेलते रहे, शोएब मलिक अभी तक खेल रहे हैं, वो भी 40+ हो चुके हैं लीग वगैरह। तो ये चीज देखनी चाहिए। हमें दूसरों से ज्यादा अपना सोचना चाहिए। जैसे पहला मैच हम हार गए थे, तो उसमें हम लोगों ने कहा ऐसी पिच बनाए वैसी पिच बनाए, बाद में हमको थोड़ी अकल आई और फिर अपने हिसाब से खेले तो जीते। तो बाहर जैसी पिचेस बनेगी उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। अब टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हम नहीं कह सकते कि भाई ऐसी पिच बना के दो, स्पिनर हमारे बहुत अच्छे हैं, उनकी जो मर्जी है। वैसे ही व्हाइट बॉल क्रिकेट है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो फास्ट पिचेस बना के वो थोड़ी चाहेंगे कि लोग ही मैच देखने नहीं आए, तो वहां पर भी बेहतर पिचेस होगी। व्हाइट बॉल की भी हमारी टीम अच्छी है, कुछ सीनियर प्लेयर भी आ जाएंगे,
तो फर्क पड़ेगा। एक अच्छा मैसेज जो गया, जो बहुत पहले चला जाना चाहिए था, कि कोई भी प्लेयर टीम से बड़ा नहीं है। बदकिस्मती से कुछ सालों में हम लोगों ने ये माहौल बना दिया था कि बाबर आजम है तो हम हैं, ऐसा नहीं होता। अब देखें, किंग नहीं है लेकिन उसके बावजूद जो मुल्क है वो बरकरार है। दूसरा बादशाह आया तो उसने भी आपको जितवा दिया। तो असल चीज है टीम, असल चीज है मुल्क, उसका सोचना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं। तो एक हम लोग कहते थे भाई बाबर नहीं तो हम खेल ही नहीं सकते, शाहीन नहीं तो हम खेल ही नहीं सकते, जीत नहीं सकते, लेकिन ये चीज गलत साबित हुई। जो आप दूसरे प्लेयर्स लेकर आए, उन्होंने कामरान गुलाम ने डेब्यू पे सेंचुरी की, अगले मैच में परफॉर्म नहीं किया लेकिन किया। इसका ये मतलब नहीं है कि शाहीन और बाबर बेकार है, उनको निकाल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक मैसेज देना था, आपने उनको मैसेज दे दिया। आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पे उनको लेकर जाए, उनको भी आइडिया हो चुका होगा कि यार हम परफॉर्म करेंगे तो टीम में है। ये नहीं है कि जैसे बाबर की अभी तक टेस्ट में कई इनिंग्स हो चुके हैं, 50 नहीं है, उनको एहसास हो गया होगा नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अगर परफॉर्म नहीं करूंगा तो उसके बावजूद मुझे टीम में रखना। मैसेज देना जरूरी था, वो मैसेज दिया। यकीनी तौर पर ये मैसेज ऑटोमेटिकली चला गया है। सलीम खालिक साहब हमारे साथ ही रहेगा। इंतखाब आलम साहब, जैसा कि सलीम खालिक साहब ये कह रहे थे कि टीम से बड़ा कोई नहीं है, सबको इसके ऊपर सोचना होगा, ये एक टीम एफर्ट होती है। एक, इस बात का जवाब दीजिएगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी किस तरह से लाई जाए? पाकिस्तान का ये मसला रहा है कि हम मैचेस अब जीत तो चुके हैं लेकिन इसको मुस्तकिल तौर पर बरकरार रखना, ये किस तरह का फेल है और किस तरह किया जाए? देखिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए तो ये है कि आप अपने प्लेयर्स को कितना एतमाद में लेते हैं, उसको कितना आप कॉन्फिडेंस देते हैं, ताकि अगर उससे कुछ किसी इनिंग में स्कोर भी नहीं होता तो इट डजंट मैटर, ये क्रिकेट का हिस्सा है। और दूसरी बात आपने ये कही है कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना भी ग्रेट प्लेयर क्यों ना हो, सब पे बुरा वक्त आता है, देखा है हमने को। और ये पे डिपेंड करता है कि कितना कैरेक्टर है उस बंदे में कि आपको इसका जो गलत काम चल रहा है तो उसके बाद कितना अच्छा वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो ये होना चाहिए। लेकिन है कि दोनों, अफरीदी भी बहुत अच्छा बॉलर है और क्या कहते हैं आपका जो पुराना कप्तान था बाबर, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि उनको मैसेज एक बड़ा अच्छा क्लियर चले गया कि डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना चाहिए। आपने दो यंगस्टर को चांस दिया, दे माशाल्लाह दे ब्लॉसम। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज डिपेंड करती है जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है वो कितना इन बातों को समझती है। देखें, दोनों हमारे स्पिनर थे, काफी अरसे से बाहर थे, उनको चांस दिया कि एक्सपीरियंस था, दे परफॉर्म्ड। इसलिए आपके बैटर भी हैं। तो जब तक कि आप मेरिट पे नहीं टीम सेलेक्ट करते तो आपको मसले मिसाल तो रहेंगे ना। आप अब आपने आगे ऑस्ट्रेलिया जाना है, वही मैं स्टैंडर्डाइज विकेटों की बात कर रहा था। लेकिन ये है कि अब वहाँ पर जाके ये कितने सक्सेसफुल होंगे, आई रियली डोंट नो। वहाँ की पिचेस बड़ी डिफरेंट है, बाउंसी है, थोड़ा सा घास भी रखते हैं, गेंद इतना टर्न नहीं करता, स्किट करता। तो उन विकेटों पे ही अपने आप को किस तरह अप्लाई करेंगे। सही। अच्छा, अजहर खान साहब, आप क्या कहेंगे? तनकीद करने वाले ये भी कहते हैं कि एक ऐसा वक्त भी आया था कि विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी भी एक लंबे अरसे तक परफॉर्म नहीं कर पाया था लेकिन उसे टीम से नहीं निकाला गया था। तो इसका हल क्या है? पुराने खिलाड़ियों के साथ क्या नए लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि टीम बैलेंस रहे? नहीं, जो अभी स्कीपर इंतखाब आलम ने जो एक बात की है ना, अगर मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो आप देखें कि जिस तरह भी पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्म किया ना, ये मैसेज गया है कि नो बॉडी इज इंडिस्पेंसिबल देन द गेम। और अगर आपका ये सोच होगी और इस सोच के साथ आप खेलेंगे तो ये मैसेज आप उन प्लेयर्स को भी दे देंगे जो ड्रॉप हुए हैं कि भाई अगर आपने जगह बनानी है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी जो है ना जीतने की, वो बहुत जरूरी है। और जिस तरह का माहौल बना हुआ है और पाकिस्तान टीम ने अपनी स्ट्रेंथ पर खेला है और खेल कर जीता है, तो इससे ये क्लियरली ये चीज जो है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की थिंक टैंक ने अब ये कन्वे कर दिया तमाम प्लेयर्स को और तमाम जो लड़के ख्वाहिश रखते हैं कम बैक करने की, कि द ओनली यार्डस्टिक टू कम बैक इन द टीम इज टू परफॉर्म। और अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप टीम में रहेंगे, अदरवाइज जो है ना आपकी जगह लेने के लिए और भी लड़के तैयार हैं। तो पाकिस्तान की टीम के लिए जो माइंडसेट है ना, उसमें चेंज लाना बहुत जरूरी था। और आप देखें कि यही चेंज जो है ना पाकिस्तान टीम के लिए खुशाइंद हुई और ये बड़ा नेक शगुन था कि हमने वो हारा हुआ मैच जो इनिंग्स से हारा था उसके बाद हमने कम बैक किया
और बड़ी देर के बाद 95 के बाद जिम्बाब्वे से हम पहला टेस्ट मैच हारे थे और उसके बाद अब हम दोबारा 2-1 सीरीज जीते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि पाकिस्तान की इस टीम में जो एक स्ट्रेंथ थी या मोराल था या कॉन्फिडेंस था, उसका कितना ज्यादा असर हुआ होगा। कैप्टन की परफॉर्मेंस जो है ऑब्वियसली उसमें एक लैकलस्टर जरूर है, मगर ये है कि जो कैप्टन होता है वो हमेशा अगर टीम जीतती है तो क्रेडिट उसको भी जाता है। तो आई थिंक शान मसूद जो है ना, ही हैज टू इम्प्रूव हिज एबिलिटी एज अ प्लेयर ऑल्सो, और उनको परफॉर्म करना है। 151 उन्होंने जरूर किए थे, मगर कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अब्दुल्ला शफीक हैज टू परफॉर्म यू नो इन दी इंटरनेशनल क्रिकेट। तो पाकिस्तान टीम के लिए जो ग्रे एरियाज है ना, उन पर वर्क करना है। उन पर आपने देखना है कि अगर आप आउट ऑफ फॉर्म है तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल वे यू टू गो बैक टू दी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वहां पर परफॉर्म करें, मेक अ कम बैक और आके फिर पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करें। भाई ये चीजें जो है अगर ये इस तरह होंगी तो मेरा ख्याल ये मैसेज जो है ना, ये बहुत बड़े क्लियरली ये कन्वे कर दिया जाएगा तमाम प्लेयर्स को कि आपकी परफॉर्मेंस जज की जाएगी, तभी आपकी टीम में जगह बनेगी, अदरवाइज आपकी टीम में जगह बनना बड़ा मुश्किल है। सही। सलीम खालिक साहब, एक खिताब सामने आया, एक टाइटल सामने आया, स्पिन ट्विंस। नुमान और साजिद के बारे में क्या कहेंगे? ये जो खिताब उनको दिया गया, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, उनको आगे भी किस तरह के मौके देने चाहिए? बिल्कुल, तो हर खिताब और हर तारीफ के मुस्तहिक है। 2 मैच में 39 विकेटें इन्होंने लिए, यानी टोटल 40 में से 1 विकेट इन्होंने छोड़ी थी। तो इस परफॉर्मेंस पे तो जितनी इनकी तारीफ की जाए, जितने इनको खिताब दिए जाए वो कम है। और खून पसीना बहाया अपना, आपने देखा होगा बॉल भी लगी थी साजिद को, उनकी शर्ट पे खून आ गया था, फिर उन्होंने शर्ट चेंज की थी। तो ये कहने की बात नहीं है, वाकई इस फतह के लिए खून पसीना बहाया इन लोगों ने और इतनी शानदार पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। और जो हम अपने स्पिनर्स पर खो चुके थे एतमाद, ये वापस लेकर आए, तो ये तो बहुत बड़ा इनको क्रेडिट जाता है। शान ने इनसे बॉलिंग भी खूब करवाई, उन्होंने वैसे मौका भी दिया, लेकिन देखें जितनी भी स्पिन पिच हो, अगर आप में स्किल्स नहीं है तो आप कैसे परफॉर्म कर सकेंगे? अगर आप स्पिन, इंग्लैंड ने भी तो इसी पिच पे खेला, तो उन्होंने क्यों पाकिस्तान को इतनी जल्दी आउट नहीं कर पाए? तो बात यह कि हमारे स्पिनर्स की स्किल्स ज्यादा अच्छी, ये अभी से नहीं बरसों से खेल रहे हैं इन्हीं पिचेस पे, बचपन से खेल रहे हैं। ठीक है सलीम खालिक साहब, आप अपनी राय दे रहे थे। जाहिद मकसूद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंतखाब आलम साहब, अजहर खान साहब, आप सबका बहुत बहुत